हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसे द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 29वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में भी इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अंततः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्य आश्रित है। दर्शन वहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है और धर्म वहीन दर्शन मानसिक दुविधा है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इनमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावना अमृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रतिक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्णा।